दंगे की खौफनाक स्क्रिप्ट दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, देश के दूसरे हिस्सों में भी दंगे हो रहे हैं। माहौल को खराब करने की लगातार कोशिश की जा रही है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक तक में हिंदू त्योहार के मौके पर हिंसा देखने को मिली है। तो यहां पर भी सरकार चाहती थी कि वायलेंस हो, आपने वायलेंस होने दिया। देश दंगों की आग में जल रहा है और सियासत इस आग को और हवा दे रही है। अज़दुद्दीन ओवैसी जब सवाल उठाते हैं तो सैकड़ों सवाल उन्हीं पर खड़े होते हैं। ओवैसी सोनू के हाथ में पिस्तौल पर क्यों नहीं देते बयान? राम भक्तों पर क्यों लगा रहे हैं हिंसा का इल्जाम? मस्जिद की छत पर ईंटें ओवैसी को क्यों नजर नहीं आती? ओवैसी सरकार पर एक तरफा कार्रवाई का इल्जाम लगाते हैं, लेकिन एक तरफा नजरिया तो ओवैसी का है। वन साइडेड कार्रवाई हो रही है। मैं शुरू से कह रहा हूं कि वायलेंस उसी वक्त होता है, कम्युनल वायलेंस, जब सरकार चाहती है। जब सरकार नहीं चाहती, कम्युनल वायलेंस नहीं होता। तो यहां पर भी सरकार चाहती थी कि वायलेंस हो, आपने वायलेंस होने दिया। आपकी नाक के नीचे तलवारें निकल रहे हैं, गाने बज रहे हैं, प्रोवोकेटिव गाने। आपके सामने मस्जिद के ऊपर झंडा लगाने की कोशिश, बल्कि लगा देते हैं कई जगह पर, इस जगह पर भी लगाया गया। 2 प्रोसेशन पीसफुल चले गए, तीसरे में गड़बड़ कैसे होती भाई? ओवैसी और उनकी पार्टी को दंगों पर बोलने का अधिकार इसलिए भी नहीं क्योंकि दंगों में उनकी पार्टी की भूमिका भी सामने आ रही है। कर्नाटक के हुबली में हुई हिंसा में AIMIM का कॉर्पोरेटर गिरफ्तार। ये कर्नाटक के हुबली में हिंसा की तस्वीर है। यहाँ अज़दुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता की अगुवाई में हुए उपद्रव में हनुमान मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया। कर्नाटक सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई कर रही है। ಹುಬ್ಳಿ ಘಟನೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ತನಿಖೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಹಿಂದಿರೋರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರದ್ದು ಕೂಡ ತನಿಖೆಯಾಗಿ ಯಾರು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು। देश भर में हो रही सांप्रदायिक हिंसा में एक ट्रेंड नजर आ रहा है। उत्तर से लेकर पश्चिम और दक्षिण तक हिंसा फैलाने की कोशिश की जा रही है। हुबली, अमरावती, वडोदरा, ये वो 3 इलाके हैं जहां दिल्ली के जहांगीरपुरी के साथ नफरत का जहर घोला गया। अमरावती में झंडे को लेकर फसाद हुआ, हिंसा भड़की अचलपुर की। आरोप है कि इलाके के धूला गेट पर झंडा फहराने को लेकर विवाद हुआ। पहले गेट पर हरा झंडा लगा था, जब वहां भगवा झंडा फहराया गया तो हिंसा शुरू हो गई। इलाके में कर्फ्यू लगा हुआ है। वडोदरा में मामूली विवाद पर सांप्रदायिक तनाव। शहरों में हालात ऐसे हैं कि वडोदरा के रावपुरा इलाके में 2 स्कूटर के आपस में टकराने से सांप्रदायिक दंगा भड़क उठा। पथराव शुरू हो गया। दंगाइयों ने एक धार्मिक स्थल को निशाना बनाया। इलाके में एक मंदिर में साईं बाबा की मूर्ति को तोड़ा गया। हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। न्यूज नेशन संवाददाता ने ग्राउंड जीरो से हालात का जायजा लिया। उसी इलाके में है जहां पर पथराव हुआ था, वायलेंस हुआ था, दंगा हुआ था। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं साईं बाबा का, वो कल रात दंगाइयों ने तोड़ दिया। फिलहाल आज सवेरे ही यहाँ पर मूर्ति दोबारा स्थापित की गई है, लेकिन जब ये मूर्ति बड़ी थी, लेकिन फिलहाल जो है वो छोटी मूर्ति स्थापित की गई है और कल दंगाइयों ने इस मूर्ति को तोड़ दिया था। फिलहाल पूरे इलाके में जो है वो पुलिस बंदोबस्त तैनात कर दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि वडोदरा पुलिस ने इस पूरे मामले में 22 लोगों को हिरासत में लिया है। देश के हालात कितने खराब हो रहे हैं, दंगों की ये तस्वीर इसकी तस्दीक कर रही है। दंगा एक इलाके, एक प्रदेश तक सीमित नहीं, लिहाजा दंगों की क्रोनोलॉजी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही है। वडोदरा से पूरब पटेल के साथ टीम न्यूज नेशन।